हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको सिली हुई सूट से माप लेने का तरीका बताऊंगी। तो जिन हिस्सों का माप लेना ज़रूरी होता है उसे मैंने कागज़ पे नोट कर लिया है। आप भी चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूट की लंबाई लेंगे, फिर बैक नेक यानी पीछे का गला, फ्रंट नेक यानी आगे का गला, सीना, चेस्ट, वेस्ट यानी कमर, हिप का साइड कट, मोहरी, आर्मोल, स्लिप लेंथ और स्लिप मोहरी यानी बाजू का लंबाई और बाजू का गोलाई। तो चलिए हम सबसे पहले माप लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूट के बैक नेक की तरफ से इसे आराम से बिछा लेंगे और फिर जहाँ से हमारा सिलाई है वहाँ से हम इसका माप लेना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम माप को आराम से ले जाएंगे और यहाँ पे हम हल्का सा इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारा 42 इंच आया। तो हमारा सूट की लंबाई 42 इंच है, तो हम इसे नोट कर लेते हैं। अब हम पीछे का गला निकालेंगे यानी बैक नेक निकालेंगे। तो यहाँ से हम 42 इंच रखेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो जितना हमारा यहाँ पे कम आया वो हमारा पीछे का गला निकलेगा। तो यहाँ से 8 इंच कम है, 42 इंच में यहाँ से हमारा 8 इंच कम है, तो पीछे का गला जो है हमारा 8 इंच है। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे और फिर हम यहीं से हम आगे का गला भी देख लेंगे। यहाँ से हमने 42 इंच रखा और फिर ऊपर से जहाँ तक हमारा आगे का गला है वहाँ तक रखा। तो यहाँ से ये 7 इंच कम आ रहा है, यहाँ से ये 7 इंच कम आ रहा है। तो ये हमारा आगे का गला जो है 7 इंच है। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। अब हम सूट को पलट देंगे अंदर की साइड से। तो हमने सूट को यहाँ से पलट दिया है और अब हम इस सिलाई तक इस तरह से माप लेंगे। तो ये हमारा 21 इंच आ रहा है। तो जब भी हम सूट का लूजिंग देते हैं तो 1 इंच का लूजिंग देते हैं। तो 1 इंच इधर और 1 इंच इधर जब हमारा लूजिंग चला जाएगा तो ये 19 इंच बचेगा। यानी चेस्ट हमारा 19 दूना 38, ये 2 भागों में है, इसलिए हमारा इसका डबल करेंगे तो ये 38 इंच चेस्ट का सूट है। तो हमारा चेस्ट हो गया 38 इंच। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे और जितना भी हमारा चेस्ट होता है उससे 2 इंच कम हमारा सीना सूट का होता है। तो चेस्ट हमारा 38 है तो सीना हमारा ऑटोमेटिक 36 इंच होगा। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। और सूट में जितना हमारा सीना होता है उतना ही हमारा वेस्ट यानी कमर होता है। तो सीना हमारा 36 है तो कमर भी हमारा 36 इंच ही होगा। इसको भी हम माप के देख लेते हैं। ये 19 इंच है और 1 इंच का हमारा लूजिंग दिया हुआ है, तो ये 18 दूना 36, ये हमारा कमर 36 है। इसे भी हम इस नोट कर लेते हैं। अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जहाँ से ये सिलाई हुआ है वहाँ से हम इसे थोड़ा सा टाइट करके लेंगे। तो ये 1.5 इंच आया, लेकिन इसमें हम ½ इंच माइनस कर देंगे क्योंकि जब भी हम कपड़ा सिलाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ½ इंच लूजिंग हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा हिप 21 इंच है और इसको डबल करेंगे तो ये 42 इंच यानी हिप हमारा 42 इंच है। अब हम सूट की मोहरी का माप लेंगे। तो यहाँ से रखेंगे और इसे मापेंगे तो ये हमारा सूट का मोहरी 22 इंच है। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। अब हम सूट का साइड कट मापेंगे। जहाँ से हमारा ये सूट का साइड कट है उसको मापेंगे। तो जहाँ से हमारा आर्मोल का सिलाई हुआ है वहाँ से रखेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से सीधा करेंगे। तो ये हमारा 20 इंच पे आ रहा है, लेकिन 20 इंच हम नहीं लेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबा हुआ है और ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई में दबा हुआ है, यानी हमारा सूट का साइड कट 21 इंच है। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। अब हम आर्मोल का माप लेंगे। तो आर्मोल का माप हम इस तरह से लेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच आया, यानी हमारा आर्मोल जो है 19 इंच है। 9.5 का डबल करेंगे तो हमारा 19 इंच आएगा। अब हम बाजू की लंबाई मापेंगे। तो जहाँ से हमारा सिलाई हुआ है वहाँ से हम इसकी मोहरी तक इस तरह से मापेंगे। तो ये हमारा 17 इंच लंबा बाजू है। फिर हम बाजू की मोहरी का लंबाई मापेंगे। तो जहाँ तक सिलाई हुआ है वहाँ तक हम मापेंगे। तो ये हमारा 5 इंच है, यानी स्लिप मोहरी यानी बाजू का जो गोलाई है डबल करेंगे इसका। ये हाफ में 5 इंच है तो डबल में 10 इंच होगा। इसे भी हम नोट कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमारा सूट का मेजरमेंट पूरा हुआ। हम सीना, वेस्ट और मोहरी का माप नहीं भी लेंगे तभी हम सूट कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा सिली हुई सूट से माप लेने का तरीका पूरा हुआ। यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब